लो एंजल, आखिर आ ही गए वीकेंडी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस जगह पे इतना सन्नाटा क्यों रहता है? यहाँ पर चारों तरफ शांति रहती है। खैर छोड़ो, विंटर क्वीन के घर चलते हैं अब। अरे जोकर, ये तो देखो, यहाँ पर पहले से ही किसी की पेटी बनी हुई है। अरे हाँ, अब ये किसकी पेटी बनी हुई है इधर? क्या पता आपस में किसी की लड़ाई हो गई हो और एक की पेटी बना दी हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। खैर छोड़ो, चलते हम। अरे जोकर, ये विंटर क्वीन गेट क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं, बेल तो बजानो पर कोई आ ही नहीं रहा बाहर। आखिर है किधर ये? विंटर क्वीन, क्या तुम सुन सकती हो हमें? इस साइड से भी कोई नहीं दिख रहा। एंजल, उस साइड है कोई? इस साइड भी नहीं है। मुझे तो लगता है जोकर, घर में कोई है ही नहीं। अगर ऐसा है तो गेट तोड़ना पड़ेगा। अरे सारा सामान तो इधर उधर फेंका पड़ा है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या? तुम ऊपर जाकर देखो एक दफा। हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है कोई। एंजल, मैंने चेक कर लिया ऊपर, कोई भी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, वरना विंटर क्वीन इस तरीके से अपना घर छोड़कर नहीं जाती। मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, आस पड़ोसी से पूछते हैं, क्या पता वो कुछ बता दे। हेलो, घर पे कोई है? हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? अरे इधर तुम्हारे घर के बगल में विंटर क्वीन रहती थी, वो कहाँ गई? क्या विंटर क्वीन? कौन विंटर क्वीन? मैं तो नहीं जानता किसी को। अरे तुम्हारे पड़ोस में तो रहती है, तुम उसे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम करना है अभी घर का। अरे अब अचानक इससे क्या हो गया? जोकर, ये जिस तरीके से बात कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि ये अंदर से डरा हुआ है। तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तुम्हारी पेटी बनने से बच जाओगे। अबे तू है कौन? हमें धमकी दे रहा है? साले पता नहीं है कि तेरी यही पेटी बना सकता हूँ अभी के अभी। तुम लोगों ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी पेटी बन जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे जमीन के नीचे मैंने बॉम्ब फिट कर रखा है। बेवकूफ कहीं के। अब और भी आ रहे हैं। ओए अपने हाथ ऊपर करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग आके गन क्यों दिखाने लग जाते हो? सीधा गोली क्यों नहीं मारते? फैंस भी सोचते होंगे इनके हाथ में गन है, बंदा निहत्था खड़ा है, फिर भी मारते नहीं है। कोई नहीं, मैं ही मार देता हूँ। जोकर, रॉकी और कार्लो को कॉल ट्राई करो, क्या पता उनका कॉल लग जाए। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था पर उनका भी कॉल नहीं लग रहा। पता नहीं ये लोग आखिर गए किधर। बॉस, एक बुरी खबर है, सुनिए। अब अचानक क्या हो गया? कौन सी बुरी खबर देने आया है? बॉस, एक बंदा आया है जिसने स्कूल पे कब्जा कर लिया, वहाँ के प्रिंसिपल को मार के। और कल यहाँ के पास वाले स्क्वाड हाउस में हमारे लोग मार दिए उसने आके। और आज तो उसने हद ही कर दी, सारी जगह पे कब्जा कर लिया हमारे सभी लोगों को मार के। तुमने उसको मेरा नाम बताया? बॉस, नाम बताने की जरूरत ही नहीं, आपके सभी लोगों को जानता वो पहले से। जोकर, अब ये सरफिरा कौन आ गया अचानक से? पता नहीं एंजल, इरेंगल में कौन सा श्राप लग रखा है। कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पे कब्जा करने के लिए। खैर छोड़ो, चले देखते हैं कौन है। हाँ वो तेरी इतनी हिम्मत, हमारे लोगों को मारेगा और इस मैप पे कब्जा करेगा? शायद तू मेरे बारे में ठीक से जानता नहीं है। जो भी इस मैप को लेने के लिए आता है ना, उसकी पहली पेटी बना दी जाती है और अब तेरी बारी है। अबे ओए, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर देख।
कैसे हो मेरे छोटे भाई जोकर? तुम्हें याद नहीं आई मेरी इतनी दिन तक? तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह ही खराब हो, क्या कर सकते हैं? क्या कहा भाई? मैं किसी का भाई भाई नहीं हूँ, मैं एक सिंगल लौता लड़का हूँ अपनी माँ का। तू अपना भाई कहाँ से बना रहा है? मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, पर तुम हम दोनों का फेस देख सकते हो, थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ऐसा है भाइयों का ही चेहरा मिलता है। चेहरा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई हुए। अगर ऐसा होता तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया होता कि तुम्हारा एक भाई भी है। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला तुम्हारे बारे में। बोलेंगे कहाँ से, जब उन्होंने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था रोड पे मरने के लिए। मेरे पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे छोटे भाई, तुम्हें अभी पूरी कहानी नहीं पता, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ पूरी बात। तुम्हारे माँ बाप उस टाइम पे काफी यंग थे, उन्होंने कोई बच्चे का प्लान नहीं किया था, पर बदकिस्मती से मैं हो गया। मेरे होने के बाद वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। और मुझे पाला किसने? तुम्हारे बाप के भाई ने, मतलब मेरे चाचा जी ने। मेरे बड़े होने के बाद मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरे माँ बाप ऐसा कर सकते हैं। मैं सोचता था कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी मेरे को छोड़ दिया, वरना उनका छोड़ने का कोई प्लान ना हो, ये सब मैं सोचता था। पर एक दिन चाचा जी ने मुझे बताया, वो लोग तुम्हारे किसी काम के नहीं है, उन्होंने बचपन में तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। आज तुम उन्हीं से मिलने की बात कर रहे हो। क्या मुंह लेके जाओगे उनके पास कि मैं घर वापस आ गया और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो तुम्हें भूल चुके हैं हमेशा के लिए। चाचा जी बस मुझे एक बार मिलने दीजिए, मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस है बस वो क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। इतनी ही जिद कर रहे हो तो ठीक है, जाओ मिलो अपनी माँ से। पर याद रखना, अगर उन्होंने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया तो ये भूल जाना कि तुम्हारी कोई फैमिली भी है मेरे को छोड़ के। जी चाचा जी। फाइनली आज मैं अपने घर पे आ गया। क्या पता आज मुझे माँ पहचान ले कि मैं इनका वही बेटा हूँ जिसे बचपन में उन्होंने छोड़ दिया था। अरे आ रही हूँ बाबा, कौन है? हाँ बोलो, क्या काम है? कौन चाहिए? मुझे आप क्या आप लगाए रखे हो? ठीक से बोलो। माँ, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे बचपन में आपने छोड़ दिया था और आज मैं घर वापस आ गया हूँ। तुम कोई पागल वागल हो क्या? तुम जाकर अपने रियल माँ को ढूंढो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, आप याद करिए। माँ क्या हुआ? कौन है बाहर? कोई नहीं है, तुम बैठे रहो उधर। मेरा एक ही बेटा है और इस समय वो अंदर है। तुम कहाँ से मुझे अपनी माँ बना रहे हो? आपने बचपन में मुझे छोड़ दिया था एक सड़क पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ की शक्ल मुझसे मिलती हो थोड़ी बहुत, इसलिए तुम मुझे अपनी माँ बुला रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझे लगा मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप मुझे पहचान लेंगी और वापस मुझे अपना लेंगी, पर आप तो मुझे जानने से भी इनकार कर रही हैं। तुम जाकर अपने रियल माँ को ढूंढो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। फिर उसके बाद तुम्हारी माँ ने दरवाजा बंद करके मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर तभी से मैंने सोच लिया, ना मेरी कोई माँ है, ना बाप है और ना कोई भाई है। मुझे तुम्हारी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं, अभी तुम इस मैप को छोड़ के नहीं गए, तुम्हारी पेटी बन सकती है अभी की अभी। यहाँ से तो मैं कभी नहीं जाने वाला, पर तुम दोनों नहीं चाहोगे कि इन दोनों की पेटी बने। अरे ये तो रॉकी और विंटर क्वीन है। सही कहा, मैंने इनके मैप में जाके इनको हराया और बड़े आराम से पकड़ भी लिया। तो इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल लो। और हाँ, इस मैप में मैं जो भी करूँ तुम्हारी टांग बीच में नहीं अड़नी चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। तू ज्यादा हल्के में ले रहा हम लोगों को, अभी बताता हूँ तेरे को। ओहो, तुम पावर ऐसे यूज करते हो? मैंने तो पहली बार देखा है। पर तुम्हें बता दूं, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पे, पर हाँ मेरे अटैक्स का काफी फर्क पड़ सकता है। ये मेरी पावर्स को क्या हुआ अचानक? ये तुमने किया क्या मेरे साथ?
तुमने मुझे 1 सेकंड में कैसे हरा दिया? ये बात बताने की नहीं है, पर तुम कहते छोटे भाई तो बता देता हूँ। सभी के अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं, तुम्हारे अंदर भी काफी सारे हैं, बस मैंने उधर ही अटैक किया और तुम अपने आप हार गए। तो छोटे भाई मेरे से भिड़ने से अच्छा यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हारी पेटी बन सकती है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे भाई हो। साले तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। जोकर, विंटर क्वीन और रॉकी इसके कब्जे में है। अभी इससे पंगा लेना ठीक नहीं, इसे बाद में देख लेंगे। पहले उनको बचाने का रास्ता देखते हैं। सही कहा तुम्हारी वाइफ ने, निकल लो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, और आपको ये सस्पेंस कैसा लगा कि भाई जोकर का भी कोई भाई है, तो जल्दी से मुझे सब कमेंट में बताना, ठीक है। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना।